परिभाषाएं गलत कर दी, इसलिए धीरे धीरे ध्यान से लोग हटने लगे। ध्यान जीवन का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। अब पूरे दिन पूरे समय हर एक बोलते हैं काम ध्यान से करना, ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से बैठना, मतलब हर शब्द में आपके ध्यान 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 है। कुछ भी है, किसी को गाइड कर रहे हो तो बोलते हैं कि ध्यान से खाओ, ध्यान से जाओ, ध्यान से बैठो, ये काम ध्यान से करना, भूल मत जाना। तो ध्यान का मतलब है कि आप जागरूकता बनाए रखें। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं उसके प्रति आप जागरूक बने रहना, वो ध्यान है। विपश्यना ध्यान तो बहुत बड़ी विद्या है। वैसे तो भारतवर्ष में 250 से अधिक ध्यान की विधाएं हैं, ध्यान की पद्धतियां हैं, 250 से अधिक हैं। इसमें से विपश्यना जो ध्यान विधि है बहुत कारगर विधि है। बहुत सारी ध्यान की विधियां हैं, जैसे कि हम वहाँ देख रहे थे पूरे देश में घूमने के पश्चात हमको पता चला कि तंत्रयानियों की विद्याएं हैं, वज्रयान है, महायान है, बुद्धिज्म की बहुत सारी शाखाएं हैं, उनमें भी अलग अलग कम से कम उसी में 50 विधियां हैं ध्यान की, अलग अलग तरीके। महायानियों की तमाम विधियां हैं, वज्रयानियों की तमाम विधियां हैं, तंत्रयानियों की तमाम विधियां हैं। लेकिन जो भगवान बुद्ध का दिया हुआ ध्यान है वो विपश्यना ध्यान है। बाकी ध्यान विधियां निर्विचार बनाती हैं आपको, लेकिन विपश्यना ध्यान विधि है वो निर्विकार बनाती है। विकारों से कैसे रहित हो जाएं हम। विकार क्या है? राग द्वेष, दो विकार हैं, दो ही से सारे विकार पैदा होते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी विद्या सीखने आते हैं या कहीं जाते हैं तो श्रद्धा और समर्पण, दो चीज़ें बहुत अति आवश्यक होती हैं। बिना श्रद्धा के आप उसको सीख नहीं सकते और बिना समर्पण के आप उसको समझेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले हम तिसरण और पंचशील करेंगे, फिर आगे जाकर के हम कुछ और बेसिक चीज़ें ध्यान संबंधित हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। फिर ध्यान के सत्र शुरू होंगे और आज आनापानसति का अभ्यास जो प्राथमिक चरण है विपश्यना मेडिटेशन का, उसका हम लोग अभ्यास करेंगे। उसके बारे में बेसिक चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक हम कर नहीं पाएंगे। तो बेसिक चीज़ों को हम समझेंगे, क्योंकि एक दिन बहुत कम समय होता है किसी भी विद्या को सीखने जानने के लिए। और हमें उम्मीद है, शायद लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 10 दिन का शिविर भी किए होंगे, उनको भी पता होगा प्रैक्टिस कैसे करनी है। जो नहीं किए हैं उनको बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी कि कहाँ से हम इसको प्रारंभ कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे अपने जीवन में उतार सकते हैं। कैसे भी करके हम इसको अपने जीवन में उतारें। तो ध्यान से बैठ जाएंगे सब लोग सीधा होकर के, हो सके तो वज्रासन बैठ जाएं। अगर घुटनों में दिक्कत हो तो आप सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को जोड़ेंगे और 3 बार नमो तस्से भगवतो अरहतो, उसके बाद तिसरण पंचशील ग्रहण करेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तिसरण करेंगे हम लोग। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि,
तदीयं धम्मं शरणं गच्छामि तदीयं संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरमज्जपमादधाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। तीसरा और पंचशील ग्रहण करने के बाद हम समर्पण करेंगे अपना, और जो भगवान ने आज के 2500 साल पहले दुखों से मुक्त होने का मार्ग दिया था और विपස්සना ध्यान विधि दी, धम्म दिया, धर्म दिया कि कैसे भी अपने जीवन में उतार कर सभी प्रकार के दुखों से हम दूर हो सकें। समय के चलते ध्यान तो चला गया, धर्म भी चला, सिर्फ किताबों में रह गया। हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय जब तक था तब तक इस देश में हमारे पास धर्म भी था। नालंदा के जलने नष्ट होने के बाद हमारे पास धर्म भी चला गया था। जो है हमारे पास वो तिब्बत से आया या फिर श्रीलंका से आया, फिर अन्य अन्य देशों से आया, वही है हमारे पास। जो शुद्ध रूप से जो भगवान का धम्म था वो नहीं है हमारे पास। तिब्बत के विद्यार्थी पढ़ने नालंदा आए थे, श्रीलंका के लोग यहाँ से लेकर गए थे त्रिपिटक, जो भी अपनी भाषा में लेकर गए थे, पाली सीख कर गए थे, वही है हमारे पास। तो उसमें सबसे प्रमाणिक जो है वही है जो फर्स्ट पहली बार जो भगवान बुद्ध ने सम्यक संबुद्ध होने के बाद जो सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो धर्म संदेश दिया था, प्रमाणिक वही माना जाता है कि वही प्रमाणिक है। बाकी तो बहुत सारी गाथाएं हैं, बुद्ध के धम्मपद की गाथाएं हैं, और भगवान के समकालीन जो भी भिक्षु अरहत हुए थे उनके द्वारा दिए गए प्रवचन, उनकी गाथाएं हैं। लेकिन जो भगवान ने सारनाथ में पहली बार पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया था संदेश, जो मैसेज दिया था, जो धर्म दिया था, वही प्रमाणिक माना जाता है कि वही है। तो उन्होंने पहले आर्य सत्य बताए, 4 आर्य सत्य बोले, और वो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। दुनिया की कोई सभ्यता इसको मना नहीं कर सकती कि ये नहीं है। फिर उन आर्य सत्य के बाद उन्होंने रास्ता बताया कि दुख है। पहला आर्य सत्य दिया कि दुख है, जाति दुख, जाति भी दुखा, यानी जाति जन्म दुख है, पहला आर्य सत्य। दूसरा जरा भी दुख है, यानी बुढ़ापा भी दुख है, व्याधि भी दुख है, रोग भी दुख है, मरणम भी दुख है, यानी मृत्यु भी दुख है। तो दुख है, दुख का कारण है, और दुख का निवारण है, और दुख के निवारण का मार्ग है। 4 आर्य सत्य घोषणा की पहली बार उन्होंने, और आज तक किसी भी सभ्यता ने ये नहीं कहा है कि ये गलत है। ये सत्य है। अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी भाषा का रहने वाला हो, जानने वाला हो, किसी देश का रहने वाला हो,
दुख तो है ही है ना। अगर जन्म हो गया है तो उस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। उसका रास्ता दिए। रास्ता क्या दिए? एमेव अष्टांगिको मग्गो, आर्य अष्टांगिक मार्ग। अरियो अष्टांगिको मग्गो, आर्य अष्टांगिक मार्ग का उन्होंने प्रतिपादन किया। पहला क्या दिया? सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि। दूसरा सम्यक कर्मंतो, सम्यक कर्म जो है सम्यक होने चाहिए। सम्यक आजीवो, आजीविका भी आपकी सम्यक होनी चाहिए। सम्यक संकल्पो, संकल्प भी आपका ठीक होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। सम्यक व्यायामो, ये जो आपका प्रयास है, व्यायाम का मतलब है यहाँ प्रयास। जो भी आप काम कर रहे हैं उसका सम्यक प्रयास को ठीक होना, सम्यक होना चाहिए। सम्मा सती, जो आपकी स्मृति है वो सम्यक होनी चाहिए। सम्मा समाधि, आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया और इन दुखों से निकलने का मार्ग बताया। साथ ही विपස්සना ध्यान विधि दी। विपස්සना ध्यान विधि से आप अपने अंदर के जो विकार हैं उन विकारों को कैसे बाहर किया जा सकता है। राग है, द्वेष है, दो एक दूसरे के पहलू हैं। अगर राग लगाया तो द्वेष आएगा ही आएगा, द्वेष लगाया तो राग भी आएगा। आप किसी चीज़ को इतना प्रेम करते हो, राग लगाते हो, उसके नष्ट हो जाने से आपके अंदर द्वेष पैदा होता है। जैसे कि आपके पास गाड़ी बहुत अच्छी है, आपने उसके बहुत सुबह उठते हैं, साफ़ करते हैं, उसको बढ़िया से चलाते हैं उसे। अगर किसी ने आकर के उस पर थोड़ा सा स्क्रैच कर दिया तो आप क्रोध में आ जाते हैं, द्वेष पैदा करते हैं। क्यों द्वेष आया? क्योंकि आपने उससे राग लगाया कि बहुत प्रिय है हमारी। तो एक दूसरे के पहलू हैं। तो ध्यान विधि, इस ध्यान विधि से अपने अंदर के जो विकार हैं उन विकारों से आप बाहर निकलें, उन विकारों को आप बाहर निकालें, राग द्वेष से आप दूर रहें। ये ध्यान विधि थी। तो आप लोग सीधे बैठेंगे, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में। हम 30 मिनट ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक होगा, फिर 30 मिनट का ध्यान का प्रैक्टिस है। सीधे बैठ जाएंगे, कमर, पीठ, गर्दन सीधा। जिस आसन में सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उसमें बैठ जाएं। धीरे धीरे सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। अपना मन सांसों पर लेकर आए। धीरे धीरे मन को नासिका के द्वारों पर लेकर आए। श्वास भीतर जा रही है, भीतर जा रही है। श्वास बाहर आ रही है, बाहर आ रही है। बस जानते रहें, श्वास लंबा है, जान लिया लंबा है। श्वास ओछा है, जान लिया सांस हो जाएगा।
पूरा ध्यान नासिका के द्वारों पर रखना है। श्वास दाहिनी नासिका से आ जा रही है, बाईं नासिका से आ जा रही है, बस जानते रहना है, कुछ नहीं करना है। श्वास आया, जान लिया आया, श्वास गया, जान लिया गया। मन भटक जाए फिर श्वास पर लेकर एक एक श्वास प्रश्वास की पहरेदारी। कोई भी श्वास बिना जानकारी के भीतर न जाने पाए, बिना जानकारी के बाहर न आने पाए। विचार आते हैं, आने दीजिए। अपना पूरा ध्यान सांस पर, पूरा ध्यान। पूरा ध्यान नासिका के द्वारों पर। एक एक श्वास प्रश्वास की पहरेदारी बनाए रखना है। कोई भी श्वास बिना जानकारी के भीतर न जाए, बिना जानकारी के बाहर ना आए।
पूरा ध्यान सांसों पर रहना है, नासिका के द्वारों पर रखना है। मन भटकता है, सांसों पर लेते हैं। श्वास भीतर जा रही है, जान लिया भीतर गई। श्वास बाहर आ रही है, जान लिया बाहर आई।